नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और ड्रग पिक्चर के इस वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल में देख चुके हैं कि दिस वीडियो इज़ अबाउट द नक्सवोमिका ड्रग पिक्चर। तो इस ड्रग पिक्चर की हम शुरुआत करते हैं। और अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नक्सवोमिका मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन हो जाती है, जो कि हमारी प्रैक्टिस के अंदर हम लोगों को यूज़ करनी पड़ती है। उसके कुछ कारण हैं, वो इसके थीम के अंदर छुपे हैं। मतलब ऐसा क्यों है कि नक्सवोमिका एक बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन क्यों बन गई हम लोगों के बीच में एज अ प्रैक्टिशनर। तो जो उसका आंसर है वो इसकी थीम में छुपा है। अब जैसा कि मैं यूट्यूब के अंदर प्रसिद्ध हूँ इस बात के लिए कि मैं हर एक मेडिसिन के कुछ आपको थीम के कुछ पॉइंट बता देता हूँ। हर एक मेडिसिन के कुछ थीम होते हैं। वो पूरी मेडिसिन का जो ड्रग पिक्चर है वो उस थीम के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है। पूरा ड्रग पिक्चर का जो चित्रण रहता है वो उस थीम के इर्द गिर्द रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि पूरा ड्रग पिक्चर कहना अतिशयोक्ति है, तो आप ये मान लीजिए कि पूरा अगर ना भी कहें तो लगभग 50 to 80% ड्रग पिक्चर जो रहता है इस मेडिसिन का, कोई भी मेडिसिन का, वो उस मेडिसिन के थीम के इर्द गिर्द होता है। और अगर आपने उस मेडिसिन के थीम को अच्छे से पकड़ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप 80% 70% मेडिसिन आपको वैसे ही बाय हार्ट हो गई, याद हो गई, मतलब मेमोराइज कर ली आपने, कॉम्प्रीहेंड कर ली, मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे इसका थीम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हर मेडिसिन का थीम समझना जरूरी है, नहीं तो फिर रट्टू टोट तो जैसे रट्टे लगाने पड़ेंगे। तो इसका थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द नक्सवोमिका, वो अब मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। ये जो नक्सवोमिका है वो कॉन्स्टिट्यूशनली पिक्यूलियर टाइप के लाइफ स्टाइल के लोगों के लिए इंडिकेटेड है। और मज़ेदार बात है कि हम बोल रहे हैं पिक्यूलियर टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। पिक्यूलियर मतलब कुछ गिने चुने लोगों का, पिक्यूलियर वही होता है ना, लिमिटेड। बट ये जो पिक्यूलियर टाइप का लाइफ स्टाइल है आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर सोसाइटी एंड इन आवर कम्युनिटी, ये लोग ऐसा का ऐसा सारे के सारे यही लाइफ स्टाइल बिता रहे हैं। और यही कारण है कि नक्सवोमिका बहुत ही फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड बनी जा रही है। समझो मेरी बात कि ऑथर क्या लिख रहा, ऑथर लिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ नक्सवोमिका इस रिजल्ट, अभी मैं बताऊंगा, स्लाइड पे आऊंगा तो बताऊंगा, इस रिजल्ट ऑफ द पिक्यूलियर लाइफ स्टाइल। और ज्यादातर लोग इन नाउ अ डेज अमॉन्ग अवर सोसाइटी आर लीडिंग दैट लाइफ स्टाइल। अब वो लाइफ स्टाइल कैसा है, वो लाइफ स्टाइल ऐसा है कि ये लोग क्लोजली एप्लीकेशन वर्क में इंडल्ज्ड है। जैसे कि आईटी में काम करने वाले लोग, रिसर्च में काम करने वाले लोग, साइंटिस्ट, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्लोज एप्लीकेशन, क्लोज मेंटल वर्क में एप्लीकेशन है इनका। तो पहली चीज मेंटली इंडल्ज्ड है, माइंड इनका पूरा इंडल्ज्ड है अपनी ऑफिसेस के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट में कोई काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो पहला मेंटल इंगेजमेंट। एक्सेसिव मेंटल ड्रेनेज, मेंटल वर्क, जब ये मेंटल वर्क इतना कर लेते हैं, इसके साथ साथ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। क्यों भैया, मेंटल दिमाग जब आदमी चलाएगा, जब माइंड से पैसा कमाएगा तो शरीर नहीं चलाना पड़ेगा। जब शरीर से पैसा कमाएगा तो माइंड नहीं चलाना पड़ेगा। शरीर से कौन पैसा कमा रहा है, एक मजदूर। तो सिर्फ शरीर चलाना है, तगारियां उठानी है, फावड़े चलाने हैं, कोई दिमाग नहीं चलाना है। जब दिमाग चलाएगा तो शरीर नहीं चलाएगा। तो क्लोज मेंटल वर्क, मेंटल ड्रेनेज, मेंटल एक्सर्शन विथ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। क्यों, अपने कमरे में, अपने ऑफिसेस के अंदर, अपने बेड के ऊपर वर्क फ्रॉम होम में वो कन्फाइंड है उसी कमरे में 8 से 9 घंटे क्लोज मेंटल वर्क में। पहली चीज, जब इस तरह का मेंटल वर्क होता है तो ये लोग स्टिमुलेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ड्यूरिंग दैट वर्क ही नीड्स कॉफी, फ्रिक्वेंटली कॉफी चाहिए, स्टिमुलेंट चाहिए कुछ भी। वो कॉफी हो सकता है, वो चाय हो सकती है, वो वाइन हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है। यही लाइफ स्टाइल है आजकल लोगों का, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है ना। वर्क फ्रॉम होम, कंप्यूटर के ऊपर डेस्क जॉब कर रहे हैं, है ना। अब जब बहुत ज़्यादा भेजा भूस हो जाता काम करते करते, चाय पे डिपेंडेंसी बढ़ गई, कॉफ़ी पे डिपेंडेंसी बढ़ गई, पूरा काम हो गया, शाम हुआ तो जैसे बच्चा छूटता है ना स्कूल से, कैसा भागता है घर के लिए कि पलट के नहीं देखता है स्कूल को। अब ये भागता है अपने काम से, घर से निकला सीधे दारू की दुकान पे गया दोस्तों के साथ। अरे बहुत मेंटल वर्क हो गया, थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए भैया, चलो अपन क्या करेंगे, दारू पियेंगे। क्या करा, अल्कोहल में इंडल्जेंस हुआ, कॉफ़ी में हुआ, चाय में हुआ, अल्कोहल में हुआ, वाइन में हुआ। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल थी। ये अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए स्टिमुलेटिंग ड्रिंक के साथ साथ दे आर फोन्ड ऑफ द स्पाइसी एंड सीजन फूड।
अब ये खाना कैसा खाएगा जिस तरह से, अब इसको क्या लगा, इसने दिन भर काम करा, पहाड़ थोड़ा, अब खाना भी अच्छा चाहिए। ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग द स्पाइसी फूड, सीजनड फूड चाहिए इसको, एकदम सीजनड स्पाइसी फूड, एकदम बिल्कुल ढाबे शादी स्टाइल का खाना, ग्रेवी वाला, चिकन टिक्का, मटन टिक्का, है ना, चिकन बटर चिकन मसाला, मतलब इसको कहते हैं हम हाईली स्पाइसी एंड सीजनड फूड चाहिए इसको, क्योंकि ये फूड से भी अपने आप को स्टिमुलेट कर रहा है। एक और चीज चाहिए इसको कि अब ये इतना बड़ा आदमी, इसने पैसा कमा लिया है, तो अब यहाँ पे मैं इस लाइन को इंग्लिश में बोलूंगा कि वुमन प्लेड देयर रोल एंड पार्ट टू मेक देम फॉरगेट द क्लोज एप्लीकेशन ऑफ द डे। आप समझ चुके हो मैं क्या कह रहा हूं कि वुमन्स महिलाएं प्ले देयर रोल एंड पार्ट टू मेक देम फॉरगेट द क्लोज एप्लीकेशन ऑफ द डे। ये मैं बात कर रहा हूं कोई बहुत बड़े कंपनी के सीईओ की, कि दिन भर अपना पूरा काम करने के बाद, सेडेंट्री हैबिट का जॉब करने के बाद, दिन भर कॉफी चाय सिगरेट पीने के बाद, क्यों, मेंटल एप्लीकेशन का काम है, वो निकला सीधे क्लब गया, क्लब में उसने शराब पी, सीजनड स्पाइसी फूड खाया, सीजनड फूड खाया अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए, फिर वहीं पे, क्योंकि बड़ा आदमी है, व्यवस्थाएं हैं, वुमन प्ले देयर रोल एंड पार्ट टू मेक देम फॉरगेट द क्लोज एप्लीकेशन ऑफ द एंटायर डे, ठीक है। एंड दीज ऑल आर दो सर्कमस्टेंसेस विच मेक फाउंडेशन ऑफ द नक्सवोमिका कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यादातर लोग नक्सवोमिका के पेशेंट आज की डेट में हो गए। अब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी के सीईओ तक ये कहानी लिमिटेड है, जी नहीं भाई साहब, इट इज नॉट लिमिटेड टू द बड़ी कंपनी का सीईओ। मजदूर भी यही कर रहा है, दिन भर मेहनत करी, मेहनत का काम करा, तगारियां उठाई, है ना, दिन भर चाय चल रही है, बीड़ी चल रही है, ठीक है, सिगरेट चल रही है, ठीक है, शाम को जैसे ही फ्री हुआ दारू चाहिए, दारू मुर्गे के साथ चाहिए, रात में इनकी जो महिला है इनके लाइफ के अंदर में भी, इनकी वाइफ जो होंगी, दे विल प्ले देयर रोल एंड पार्ट टू मेक देम फॉरगेट द क्लोज एप्लीकेशन ऑफ द डे, ठीक है। तो सेक्सुअल कहीं ना कहीं इंडल्जेंस भी हो रहा है, और ये सर्कमस्टेंसेस हमारे समाज में ज्यादातर लोगों के साथ है, और यही कारण है, ये पहला कारण है क्यों नक्सवोमिका इतना फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड है। जो दूसरा इंडिकेशन है नक्सवोमिका का, जिसके कारण ये इतना फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड है, वो है आफ्टर टू मच ओवरडोजिंग ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन, जो हमारे समाज में आज की डेट में है। एज अ होम्योपैथ ये हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास से, या कई सालों के क्रॉनिक डिजीज में एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराकर, तो इतना ओवरडोजिंग हो चुका होता है कि फॉर द सेक एंड फॉर द पर्पस ऑफ द एंटीडोट करने के पर्पस से हमको उसको नक्सवोमिका देनी पड़ती है, चाह के ना चाह के, मजबूरी। तो ये जो चीज है ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली समाज में पाई जा रही है, और ये दोनों चीजें नक्सवोमिका को वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, और बहुत ज्यादा इसका स्फीयर को ये चीज लार्ज कर देती है, वास्ट कर देती है, इसको बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिकेटेड मेडिसिन बनाती है। और यही थीम है नक्सवोमिका का। नक्सवोमिका का पेशेंट कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण नक्सवोमिका का पेशेंट नहीं बनता, वो अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से ऐसा बनता है। तो चलिए अब जल्दी से स्लाइड पे चलते हैं, और आप थीम समझ चुके हो, तो मेरा 80% काम यहाँ खत्म हो गया, बस स्लाइडें मेरे को पढ़नी है, और जो कुछ चीजें आउट ऑफ द वे होगी, आउट ऑफ दिस थीम होगा, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब धेड़ फेड़ हम आते हैं स्लाइड पे आ गए। नक्सवोमिका ड्रग पिक्चर, मेडिसिन विथ वेरी large and very vast sphere of action, नक्सवोमिका is one of the most frequently indicated medicine during the practice। आ गई बात समझ में। कॉन्स्टिट्यूशनल, सेकंड की नोट जो मेन बात मैं कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट ऑफ नक्सवोमिका इज रिजल्ट ऑफ अ पिक्यूलियर टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल। है पिक्यूलियर टाइप का लाइफ स्टाइल, पर ज्यादातर लोग सेम लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। फॉर पर्सन ऑफ द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सेडेंट्री हैबिट का आदमी जो बैठे बैठे काम करता है, विद ग्रेट डील ऑफ मेंटल वर्क, भयंकर दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है। दीज पेशेंट्स आर जनरली कन्फाइंड इन देयर ऑफिसेस, ये जनरली चार दीवारी में रहते हैं, ये इनका ऑफिस हो सकता है या घर हो सकता है। विथ एक्सेसिव इंडल्जेंस ऑफ टी, बहुत ज़्यादा चाय का सेवन करना, कॉफ़ी का सेवन करना, एंड मैनी टाइप ऑफ स्टिमुलेंट, कई प्रकार के स्टिमुलेंट, जैसे कि अल्कोहल और वाइन की ज़रूरत पड़ती है इनको क्योंकि उतना मेंटल वर्क है, स्टिमुलेट करना पड़ेगा ब्रेन को, नहीं तो ब्रेन वोंट बी एबल टू विथस्टैंड द सच टाइप ऑफ द स्ट्रेस, वो नहीं कर पाएगा उसके साथ कोप अप, ठीक है। दे आर फॉन्ड ऑफ द स्पाइसी एंड सीजनड फूड एंड ओवर ईटिंग, बैठे बैठे कुछ नहीं करना, पैसा है
और स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आदमी ज़्यादा खाता है, स्पाइसी सीजन फूड खाएंगे, ओवर ईटिंग करेंगे। दे टेक प्रिफरेबली रिच फूड लेगा, बटर चिकन मसाला ही खाएगा, तंदूरी चिकन नहीं खाएगा, वो सूखा सूखा लगता है, रिच फूड चाहिए, बटर वाला चिकन खाएगा, ठीक है। स्टिमुलेटिंग फूड खाएगा, ऐसा फूड जो स्टिमुलेट करे। ऐसा फूड क्या होता है, देखिए फेरेनियस फूड और रिच फूड की खासियत होती है कि इसको खा के हमारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं हमको, वही चाहता है ये। वाइन पीता है। एंड वुमेन प्ले देयर रोल एंड पार्ट टू मेक देम फॉरगेट द क्लोज अप्लीकेशन ऑफ द डे। जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, एट द एंड ऑफ द डे महिलाएं अपना पार्ट प्ले करती हैं और ये सेक्सुअल इंटेलिजेंस में भी लिप्त होता है उसी दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि महिलाएं प्ले देयर पार्ट टू मेक देम फॉरगेट द क्लोज एप्लीकेशन ऑफ एंटायर डे एंड दीज ऑल आर दो सर्कमस्टेंसेज विच मेक द फाउंडेशन ऑफ द नक्सवोमिका कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण नक्सवोमिका पेशेंट नहीं बना है। क्यों बना है नक्सवोमिका का पेशेंट? ये बना है अपनी हरकतों के कारण और लाइफ स्टाइल के कारण, ठीक है। Today, most of the people around us leading this sort of life and they all are नक्सवोमिका patient। आज की डेट में ज़्यादातर लोग यही जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए सब के सब नक्सवोमिका पेशेंट, ठीक है। अगला पॉइंट, दूसरा की नोट जो मैंने अभी बता चुका है, तीसरा पॉइंट है, तीसरा की नोट है जो मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। आफ्टर टू मच ओवरडोजिंग ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, जो कि ये सेकेंड कॉमन का रीज़न है जिसके कारण ये इतना फ्रिक्वेंटली यूज होती है। This is another reason why there is so much नक्सवोमिका patient among us, because people are over drugged by the old school वालों से। old school, when the patient come from the old school, जब हमारे पास old school मतलब आज का modern medicine के पास से हमारे पास patient आता है and it come to us from the bad prescribing। कहाँ से आता है? इसको ही बैड प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं। व्हाट इज बैड प्रिस्क्राइबिंग? बैड प्रिस्क्राइबिंग का मतलब क्या है कि ओल्ड स्कूल मतलब मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट कई सालों का क्रॉनिक डिजीज में लेकर के आया बैड प्रिस्क्राइबिंग से। बैड प्रिस्क्राइबिंग मतलब ऐसी प्रिस्क्राइबिंग जिसमें भर भर के दवाएं दी गई हों और घंटा कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा उसके शरीर को, तो ये बैड प्रिस्क्राइबिंग कहलाती है। इट इज समटाइम इम्पॉसिबल टू गेट द रिलायबल सिम्टम। अब उसके अंदर आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बन चुकी है। ऊपर कार्ड में एक वीडियो का लिंक जाकर के देखिएगा कि कितनी बड़ी पनौती है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। क्यों? क्योंकि नेचुरल डिजीज था उसकी बॉडी में और आर्टिफिशियल डिजीज पैदा हुआ क्रूड फॉर्म का एलोपैथिक दवा खा खा के। अब वो दोनों बीमारियों का ब्याह हो गया शरीर के अंदर। नेचुरल और आर्टिफिशियल डिजीज का ब्याह होता है ना, तो उससे जो औलाद पैदा होती है उसको आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। तो हमारे पास डिजीज पिक्चर का रिलायबल सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कवि यही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इट इज समटाइम इम्पॉसिबल टू गेट द रिलायबल सिम्टम्स, सो टू गेट पेशेंट गेट सेटल डाउन वी मस्ट डिप्लॉय नक्सवोमिका, सो वी गिव नक्सवोमिका टू एंटीडोट हिज एलोपैथिक ओवर मेडिकेशन। ये मैं अभी बता चुका आपको, इनको एंटीडोट करना पड़ता तब जाके कुछ हमको डिजीज पिक्चर में कुछ सरपैर दिखता है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, ओवर सेंसिटिवनेस। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसके थीम का पार्ट है। आप ये समझो कि थीम तो कैसा था कि साहब भैया डिबॉचरी, डिबॉचरी मतलब अय्याश का, अय्याश को डिबॉचर बोलते हैं, ये शब्द आगे आएगा। एक्चुअली जो लाइफ का हमने शुरू में वीडियो में 10 मिनट में बात करा ना कि क्लोज मेंटल वर्क करेगा, स्टिमुलेंट लेगा, चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, वाइन पिएगा, अल्कोहल पिएगा, उसके बाद फेरेनियस फूड खाएगा, ठीक है, उसके बाद बटर चिकन मसाला भी खाएगा, स्पाइसी स्टिमुलेटिंग फूड खाएगा, फिर रात में महिलाओं के साथ कमरे में जाएगा। ये लाइफ स्टाइल में डिबॉचर्स नहीं दिख रहे आपको, डिबॉचरी है ये। डिबॉचरी का हिंदी मतलब अर्थ होता है अय्याश, अय्याशी, अय्याश जिंदगी इसको बोलते हैं। अब आप एक चीज समझो कि ये आदमी ओवर सेंसिटिव बन जाएगा, ठीक है ना, ये ओवर सेंसिटिव होगा क्योंकि ये जिस लेवल पे जिस लाइफ को जी रहा है ना, इसके माइंड में ओवर सेंसिटिवनेस पैदा होगी जो इसको इसका एक ग्रैंड कीनोट देती है। नक्सवोमिका इस मटेरिया मेडिका का सबसे चिड़चिड़ा पेशेंट है। वो चिड़चिड़ापन जो है नक्सवोमिका का, देखो दो चिड़चिड़े जानते हैं हम, दो ततैये हैं हमारे पास, दो चिड़चिड़े पेशेंट हैं, कैमोमिला एक नक्सवोमिका। ये दोनों चिड़चिड़े भी हैं, सबसे ज्यादा इरिटेबल भी है, क्वारलसम भी है, झगड़ालू भी हैं। इरिटेबिलिटी आती कहाँ से है भाई? इरिटेबिलिटी कहाँ से आएगी? इरिटेबिलिटी पैदा होती है ओवर सेंसिटिवनेस से। ओवर सेंसिटिव जो आदमी होगा वो ज्यादा इरिटेबल होगा, ज्यादा चिड़चिड़ा जाएगा,
मतलब एक ओवर सेंसिटिव आदमी का इरिटेबल करना, एक ओवर सेंसिटिव आदमी को इरिटेट करना 100 गुना आसान है कम ओवर सेंसिटिव आदमी को इरिटेट करने से। समझो मेरी बात। इरिटेबिलिटी कहां से आई? ओवर सेंसिटिवनेस से आई। अब ये बात समझ लेना, एक ये मेन पॉइंट है। तो इरिटेबिलिटी, ओवर सेंसिटिवनेस दोनों इसके प्राइम कीनोट हैं। ये ओवर सेंसिटिव है, इसके कारण ये सबसे ज्यादा इरिटेबल पेशेंट है मटेरिया मेडिका का, सबसे चिड़चिड़ा है। और यही ओवर सेंसिटिवनेस इसको क्रिटिक बनाती है। ये बहुत अच्छा क्रिटिक है। क्रिटिक मतलब ये क्रिटिक है, लोगों की त्रुटियां इसको दिखती हैं। कहीं ना कहीं नक्सोमिका को परफेक्शनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो ये जो लाइफ स्टाइल जी रहा है ये कोई कंपनी का सीईओ है, ये कोई कंपनी के उच्च पद के ऊपर जाकर के बैठा है, तब ये लाइफ स्टाइल जी रहा है। तो इसके लाइफ के अंदर इसकी 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 कैरेक्टर, इसके मेंटल कैरेक्टर में कुछ ऐसी खासियतें थी जिस खासियतों के कारण इसको कंपनी में प्रमोट करते गए। और वो खासियतें थी इसकी ओवर सेंसिटिवनेस, तभी तो ये उस लेवल पे जा पाया। ओवर सेंसिटिवनेस के कारण ये बहुत अच्छा बॉस है, इसकी ओवर सेंसिटिवनेस के कारण ये बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। ये इतना ओवर सेंसिटिवनेस है कि जब ये बॉस बन जाता है तो ये बहुत बड़ा क्रिटिक हो जाता है। इसको अपने नीचे के एम्प्लॉय की सिर्फ क्रिटिसाइज करने का पैसा मिलता है, और बहुत मोटा पैसा मिलता है। समझो मेरी बात। ये क्रिटिक है, इसलिए इसको बॉस बनाया इसके कंपनी के मालिक ने कि तू ही कंट्रोल कर सकता है इन गधों को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिक है, ये ओवर सेंसिटिवनेस था इसलिए ये क्रिटिक बन पाया। ये क्रिटिक बना इसलिए ये इरिटेबल बना। क्यों? क्योंकि जब ये क्रिटिक बना इसको प्रमोशन मिला, कंपनी में उच्च पद पे पहुंचा, और ये फिर लोगों की क्रिटिसाइज करना इसने चालू करा। इसके क्रिटिसाइज करने के पीछे रीजन कि भाई उसको उसकी नौकरी है, ये वो है, परफेक्शनिस्ट है, वो परफेक्ट था इसलिए उसको प्रमोशन हुआ उसका। ये समझ लो आप मोटा मोटा, ठीक है। ओवर सेंसिटिवनेस और ओवर सेंसिटिवनेस के कारण इरिटेबिलिटी, इन दोनों के कारण नक्सोमिका एक क्रिटिक होता है। ये बहुत बड़ा क्रिटिक है, आलोचक होता है। नक्सोमिका पेशेंट को खुश करना बहुत कठिन है। आप जलते तवे पे बैठ जाओगे, अपनी गर्दन काट के इसके हाथ में रख दोगे, अगर आप इसके एम्प्लॉय हो तो, तब भी ये उसमें नुक्स निकाल लेगा कि तेरी गर्दन बिल्कुल सीधी नहीं कटी, 90 डिग्री पे या 2 डिग्री आड़ी कटी। ये इतना बड़ा क्रिटिक है, इसको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। और यही कारण है कि नक्सोमिका प्रमोट होते 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 वहां पे पहुंचा जहां पे जिस लाइफ स्टाइल से हमने इसको पढ़ना चालू करा था। तो आप समझो ये चीज। तो ओवर सेंसिटिवनेस, इरिटेबिलिटी और इसका क्रिटिक होना, इसका वेरी बिग क्रिटिक होना, ये इसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको एक परफेक्शनिस्ट बनाते हैं। और यही चीज है, और यही चीजें जब बढ़ती हैं तो ये कहीं ना कहीं ओसीडी का पेशेंट हो जाता है। ये क्रिटिक इसलिए बना कि ये चीजों को स्पेसिफिक मैनर में ही चाहता है। अगर इसका एम्प्लॉय उसको उस मैनर में करेगा तभी ये उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो उसको ये 6 गालियां सुनाने वाला। तो समझ गए, ये थीम है नक्सोमिका का पूरा। थीम कहां से चालू करा था? वही एक कंपनी का सीईओ जो क्लोज एप्लीकेशन वर्क में कर रहा है, और वो ऐसा वहां तक इसलिए पहुंचा कि उसके अंदर पहले से ही ओवर सेंसिटिवनेस थी नेचर में। वो चीजों को लेके सेंसिटिव था, उसी के कारण वो इरिटेबल हो जाता था। अच्छा काम करता था, परफेक्शनिस्ट था, तो वो ऊंचे पद पे पहुंचा, और वहां पे पहुंचने के बाद वो क्रिटिक बना। एक गरीब आदमी क्रिटिक नहीं हो सकता, कभी भी याद रख लेना। तो एक गरीब आदमी अगर क्रिटिसाइज करेगा ना मुझको, तो मैं अपनी चप्पल निकाल के उसके मुंह पे मारूंगा। मुझको अगर कोई क्रिटिसाइज कर सकता है तो वो मेरे से ऊंचे ओहदे वाला आदमी कर सकता है, जो कि जनरली एम्प्लॉयज के केस में उसका बॉस होता है। एंड नक्सोमिका इज ऑलवेज अ बॉस, क्रिटिक बॉस होता है, ठीक है। ये इसकी थीम है। अब अपन आते हैं आगे। ओवर सेंसिटिव, इट इज अ ग्रैंड कीनोट ऑफ नक्सोमिका, अ स्टेट ऑफ यूजुअली एग्जेग्रेटेड सेंसिटिवनेस इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी। ये इसकी सेंसिटिवनेस ही है जो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप किसके रूप में दिख रही है इसकी सेंसिटिवनेस? इरिटेबिलिटी के रूप में, क्योंकि सबकी गलती निकाल रहा है और चिड़चिड़ा रहा है। और इरिटेबिलिटी ड्यू टू और फ्रॉम ओवर सेंसिटिवनेस, ये ओवर सेंसिटिवनेस जो है ना, इसी के कारण इसकी इरिटेबिलिटी हुई, वही इसका कारण है। एंड दिस इज द रीजन दैट नक्सोमिका इज वेरी बिग क्रिटिक। यही कारण है इतना बड़ा क्रिटिक होता है। दिस ओवर सेंसिटिवनेस एंड इरिटेबिलिटी इज ब्रॉट आउट इन ऑल द कंप्लेंट। ये हर कंप्लेंट में नक्सोमिका के मेंटल सिम्टम में, अब जितने मेंटल वाले हैं ना, ढंग से सुन लेना,
जो बोलते हो कि क्लिनिकल में मेंटल नहीं लगता, मेंटल कंसीडर नहीं करते, बेटा मेडिसिन को इस लेवल पे जाकर के पढ़ते हैं। ये जितने सेंसेशन लेवल वाले हैं, जितने मेंटल वाले हो तुम और क्लासिकल वाले हो, सुन लेना अच्छे से। जब इस लेवल पे मेंटल मेडिसिन को तुम पढ़ते हो ना, और पेशेंट की मेंटलिटी को सीधा मेंटलिटी को फिजिकलिटी से कनेक्ट करके रखते हो, और ये पेशेंट जब तुम्हारे सामने आता है ना, तो शुरू के 3 मिनट में दिख जाता है कि नक्सोमी का है। फिर वो कुछ भी बात करे, 3 मिनट के बाद चौथे मिनट से लेके 15वें मिनट के बीच में ये पेशेंट अपने जितने सिम्टम बताने वाला है ना, हम जैसे प्रैक्टिशनर्स को पहले से पता था कि ये 90% सिम्टम जो बकने वाला है ना, ये नक्सोमिका के ही बकेगा। अगर मेडिसिन की ये मेथोडोलॉजी होगी, और किसी भी मेंटल वाले पे भारी है ये, मेंटल अकेला मेंटल कोई काम का नहीं है, मेंटल का कोरिलेशन फिजिकलिटी से, और फिजिकलिटी और मेंटल सिम्टम का कोरिलेशन पैथोलॉजी से। जिस दिन तुमने ये कर लिया ना, उस दिन मटेरिया मेडिका में मेडिसिन को पढ़ के ही रिपर्टरी खत्म हो जाती है। और यही कारण है हम जैसों को रिपर्टराइज नहीं करना पड़ता, 2 मिनट में पेशेंट दिखता है, क्योंकि मेडिसिन को इस लेवल पे चाट के बैठे हैं, मेडिसिन को खून में उतार के बैठे हैं अपने ब्लड के अंदर, याद रख लेना। और जितने मेंटल के 14 है ना, सुन लेना कि ऐसे होता है मेंटल का काम। ठीक है, तो अब कहां पे आ गए हम? इरिटेबिलिटी इज ब्रॉट डाउन इन ऑल द कंप्लेंट्स, सारी कंप्लेंट में। मेंटल ओवर सेंसिटिवनेस, भैया मेंटल ओवर सेंसिटिवनेस दिक्कत है इसकी। अब दुनिया जहान की जितनी चीजें होती है ना, ये उस चीज, हर चीज को लेकर के सेंसिटिव है भाई। जैसे कि सेंसिटिव टू नॉइस, आवाजों को लेकर, लाइट को लेकर के, लीस्ट कांटेक्ट को लेकर के, टू लीस्ट करंट ऑफ एयर, ठंडी हवा के एयर के हवा के झोंके को सेंसिटिव है, टू कॉन्ट्राडिक्शन, विरोध को सेंसिटिव है, किसी ने इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। ये 2 मिनट के अंदर आग बबूला हो जाएगा। इसको अगर जरा सा तुम्हारी बात में कॉन्ट्राडिक्शन दिख गया कि तुम इससे सहमत नहीं हो, बस ये समझ लो तुम्हारी जान लेने पे उतारू हो जाएगा। टू रैंडमनेस, अव्यवस्था को लेके सेंसिटिव है। टू हिज सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, एनवायरनमेंट को लेके सेंसिटिव है। टू डिसऑर्डरनेस, वो तो सबसे पहले दिखता है इसको, इसके आंखों में, साले के आंखों में पता है इसके सेंसर बैठे हुए हैं, इसके पास वो है, वो सर्वेलेंस रडार है साले के पास, कि जो डिसऑर्डर होगा ना वो किसी को पहले नहीं दिखेगा, सबसे पहले इसको दिखेगा। एक कमरा है, सब पूरा व्यवस्थित है, पर वो व्यवस्थित नहीं देखेगा कितना व्यवस्थित है। वो एक तस्वीर पे उसकी नजर जाएगी जो हल्की सी आड़ी है, आड़े एंगल पे, वो सीधा जाके उसको सीधा करेगा। मतलब ये इसके अंदर सेंसिटिवनेस है, किसके प्रति? डिसऑर्डर के प्रति। डिसऑर्डर को भी बहुत जल्दी भांपता है। ही सेंसिटिव एंड एक्सट्रीमली टची रिगार्ड इज फूड। अब जिस तरह से सराउंडिंग को लेकर के, नॉइस को, लाइट को लेकर के, टच को लेकर के सेंसिटिव है, ये फूड को लेकर के भी सेंसिटिव है। सो सेंसिटिव टू फूड आइटम दैट मैनी काइंड ऑफ द फूड डिस्टर्ब हिज स्टमक। वही सेंसिटिवनेस इसके गैस्ट्रिक स्फीयर में भी है, कि इतना सेंसिटिव है कि कई प्रकार का खाना इसको जो है ना, इसके गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट पैदा कर देगा। और यही लोग जो होते हैं ना, सेंसिटिव लोग, ये चूजी होते हैं। नहीं मैं उड़द की दाल नहीं खाता, नहीं मैं मूंग की दाल नहीं खाता, नहीं मैं भिंडी नहीं खाता, भिंडी से मेरे को गैस बनती है। सेंसिटिवनेस। ही इज ऑल्सो ओवर सेंसिटिव टू मेडिसिन। मेडिसिन को लेकर भी यही हाल है इसका, ये मेडिसिन को लेकर के भी सेंसिटिव है। तो ये है पूरी कहानी इसकी, ठीक है। ओवर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस हो, एक्सटर्नल इंप्रेशन हो, उसको लेके भी सेंसिटिव है। टू नॉइस, लाइट को लेके सेंसिटिव है, नॉइस को लेके, ऑर्डर को लेके, खुशबू को लेकर के, बदबू को लेकर के, ठीक है ना, म्यूजिक को लेकर के। मेंटली ट्राइफलिंग आइलमेंट्स इज अनबियरेबल। मेंटली जरा जरा सी बातें इसको नाकाबिले बर्दाश्त है, आप ये समझ लो, इतना ज्यादा सेंसिटिवनेस है, ठीक है। और यही इसका मेंटल स्फीयर बनाती है, यही इसको मेंटली हमको बताता है कि भाई ये नक्सवोमिका है। नक्सवोमिका को, नक्सवोमिका की सेंसिटिवनेस, इरिटेबिलिटी ही नक्सवोमिका को नक्सवोमिका बनाती है। यही बचपन से इसमें कैरेक्टर थे, इसलिए वो बड़ी कंपनी में उस पद में पहुंच पाया। और वहां पे पहुंचने के बाद जो मैं शुरू में जो इंट्रोडक्शन दिया था, वो इसको और ज्यादा सेंसिटिव बनाते जाता है, कि वो डिबॉचरी है ना, अल्कोहल का सेवन, वाइन का सेवन, टोबैको का सेवन, महिलाओं का सेवन और क्लोज एप्लीकेशन, और इसी के कारण इसके अंदर इसके परफेक्शन इसके अंदर आता जाता है। और यही कारण है ये प्रमोट होके ये इस लेवल पे चले जाते हैं। ये लोग इतने परफेक्ट होते हैं कि ये वाइस प्रेसिडेंट
मतलब वीपी की पोस्ट पे पहुंच जाता है अपनी लाइफ के अंदर। क्यों? ही इज अ परफेक्ट गाय, ये बात मान लो, ही इज अ परफेक्ट एम्प्लॉय। ऐसा ही एम्प्लॉय चाहिए। जो कंपनी के मालिक होते हैं ना, वो बेसिकली अपने एम्प्लॉयज में और कुछ नहीं ढूंढ रहे होते, वो एक नक्स भूमिका का पेशेंट ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे इन मक्कारों से नीचे अगर कोई काम करा सकता है तो वो नक्स भूमिका करा सकता है। इट इज अ नर्वस रेमेडी। नर्वस रेमेडी, अब कोई कठिन नहीं है इसको समझना भाई। जो आदमी इतना सेंसिटिव होगा तो वो मेडिसिन का फिजियोलॉजिकल एक्शन शरीर के किस भाग पे वो काम करेगी भैया? वो स्पाइनल कॉर्ड पे काम करेगी, ब्रेन पे काम करेगी। तो इसलिए नर्वस रेमेडी है और फिजियोलॉजिकली विथ वेरी स्पेशल एक्शन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। क्यों? क्योंकि अगर तुम में से किसी को नहीं पता तो मैं याद दिला देता हूं और शायद याद आ जाएगा। एक मेडिसिन है स्ट्रेचिनम नाम की। स्ट्रेचिनम क्या है? स्ट्रेचिनम नक्स वोमिका का अल्कलॉइड है और स्ट्रेचिनम कन्वर्जन की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो नक्स वोमिका का ऑन द फिजियोलॉजिकल ग्राउंड नक्स वोमिका स्पाइनल कॉर्ड पे काम करती है और स्पाइनल कॉर्ड पे वो सेंसिटिवनेस जो इसके अंदर दिख रही है ना तुमको, पूरी की पूरी भरी पड़ी है, वो कहीं ना कहीं स्पाइनल ओरिजिन की सेंसिटिवनेस है, मेंटल ओरिजिन की सेंसिटिवनेस है। इसलिए इसका मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है बॉडी के ऊपर। कोई ऑर्गन है तो स्पाइनल कॉर्ड है। इफ अबव मेंशन्ड ओवर सेंसिटिव नेचर, जो ऊपर जिसकी बात हो रही थी, अगर उस ओवर सेंसिटिव नेचर को नक्स वोमिका के अंदर कंबाइन किया जाए with its special affinity on the spinal cord, it is not surprising, ये बात कोई आश्चर्य नहीं है, that it has very marked convulsive phenomena। इस मेडिसिन के अंदर स्पाज्म और कन्वर्जन का फिनोमिना कूट कूट के भरा है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जो इतना ओवर सेंसिटिव होगा, ठीक है, मेंटली ओवर सेंसिटिव होगा, फिजिकली स्पाइनल कॉर्ड से एफिनिटी रखती है, इसका एल्कलॉइड जो है मेन एक्टिव प्रिंसिपल, उसको स्ट्रेचिनम बोलते हैं। स्ट्रेचिनम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है कन्वर्जन्स पे, स्पाज्म्स पे इंडिकेटेड। तो ये बात समझना बिल्कुल कठिन नहीं है कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है स्पाज्म और कन्वर्जन, और वहां पे कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर हैं जो अगर तुमने ये ड्रग पिक्चर नहीं देखा है तो मेरा शर्त लगा लेना मुझसे, तुम मरते दम तक वो चीज नहीं समझ पाओगे। ना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम पढ़ लो जाकर के किताब में कि नक्स वोमिका का कन्वर्जन कैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे क्यूप्रम मैट, ओनेंथा क्रोकेटा, आर्टिमेशिया वल्गैरिस जो है स्पाज्म कन्वर्जन में बूफोराना दवा यूज होती है, वैसे ही नक्स वोमिका यूज होती है। उसका स्पेसिफिक इंडिकेशन है कन्वर्जन के केस में, जो अभी आगे आने वाला है। कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोगों। कहीं सुना है ऐसा? ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ये समझ लो। कन्वर्जन आता है विथ कॉन्शियसनेस, ऑलमोस्ट पेशेंट कॉन्शियस है और कन्वर्जन आ रहा है, नहीं तो कन्वर्जन में अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। और जो स्पाज्म होते हैं, जो कन्वर्जन होता है रिन्यूड बाय स्लाइटेस्ट टच, भाई साहब हल्का सा टच कर देंगे ना पेशेंट को कन्वर्जन आ जाएगा, बट इमीडिएटली सीजेस व्हेन पेशेंट इज टाइटली ग्रास्प। और जैसे ही हल्का सा टच करा कन्वर्जन आएगा, क्योंकि सेंसिटिव टू टच है ना, और वो कन्वर्जन इमीडिएटली रुक जाएंगे अगर आपने इसको टाइटली पकड़ लिया। साले को मसक दो पकड़ के, बस अपने आप कन्वर्जन रुक जाएगा। या अगर मसक ना पाओ, अगर टाइटली ग्रास्प ना कर पाओ, एल्बोज आर स्ट्रेटेंड अप। जब इसको कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन में एल्बो ऐसी हो जाती है, कन्वर्जन आ रहा है, कुछ मत करो, इसको साले को टाइटली पकड़ लो या इसकी एल्बो को पकड़ के सीधा कर लो। जब ये कन्वर्जन में, इसके कन्वर्जन तुरंत रुक जाएंगे। अगर ये कंडीशन होती है तो नक्स वोमिका इज द मेडिसिन। और ये देखते हैं हम, ये हमको हमारे टेली कंसल्टेशन पे, हमारा एपिलेप्सी पे जो वीडियो देख के जो हमको पेशेंट आते हैं, वहां पे हमको दिखा है ये पेशेंट। साहब बोला उसने, बोला साहब झटके आते हैं, बेहोश तो नहीं होता? नहीं सर बेहोश नहीं होता, थोड़ा होश में रहता है। ठीक है, और क्या होता है? वो बोले सर एक चीज खासियत देखी सर, इसको हम टाइटली पकड़ लें तो रुक जाते हैं, इसके हाथ सीधे कर दो तो रुक जाता है। नक्स वोमिका, as simple as that. During the spasm, evident relief was offered by forcible extension of the body. शरीर मुड़ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ये फ्लेक्स हो रही है आर्म। जब कन्वर्जन आता है ऐसे ऐसे करता है पेशेंट, आर्म फ्लेक्स करता है ना, बस सीधी कर दो। तो यहाँ पे कवि यही बात बोल रहा है, ड्यूरिंग द स्पाज्म evident relief was offered by the forcible extension of body, मतलब हाथ पकड़ो और सीधे कर दो, कन्वर्जन गायब। This spasmodic tendency indicate नक्स वोमिका इन। अब ये जो पूरा का पूरा वाक्य है कि स्पाइनल कॉर्ड पे काम प्लस ओवर सेंसिटिवनेस, इसी के कारण स्पाज्म और कन्वर्जन का होना, ये इसको कहाँ इंडिकेट करती है भाई साहब? टेटनस में करती है।
कन्वर्जन में करती है, एपिलेप्सी में करती है, कन्वर्जन में करती है। स्पाज्म इफेक्ट्स ऑल द इनवॉलेंट्री मसल्स, ये जब इसको स्पाज्म्स आते हैं तो सारी इनवॉलेंट्री मसल्स इफेक्ट होती है, जैसे इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस, रेक्टम। देयर इज इरिटेबिलिटी ऑफ द ब्लैडर एंड रेक्टम एट द सेम टाइम। ये याद रखना, नक्सवोमिका में बहुत फ्रिक्वेंटली देखते हैं कि ब्लैडर की और रेक्टम की इरिटेबिलिटी एट द सेम टाइम, कि यहाँ पे उसको सूसू जाने की इच्छा है और वहीं पे रेक्टम में ऐसा लग रहा है पोटी लगेगी। कांस्टेंट अर्जिंग एंड डिजायर बट वेरी लिटिल पास्ड, कि सूसू जाने की भी इच्छा लगातार है, खासकर पोटी जाने की इच्छा भी लगातार है, बट बहुत ही कम लिटिल पास हो रहा है। मतलब पोटी भी गया तो जरा सी पोटी हुई, और प्रेशर ऐसा बन रहा था कि भगवान जाने क्या निकलने वाला है इसको। ठीक है ना, तो बस यही है कहानी। अब आगे आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं। जो छठा की नोट है, स्पेस्मोडिक कांस्टेंट डिजायर टू गो टू स्टूल एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजायर टू गो टू स्टूल कॉन्ट्रा इंडिकेट्स नक्सवोमिका इन द गिवन केस। सिंपल है बड़ा काम। एक बार और पढ़ता हूँ कि स्पाज्मोडिक कांस्टेंट डिजायर टू गो टू स्टूल, हमेशा लैट्रिन जाने की एक इच्छा सी बनी रहेगी। ये मैं कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं, जो कि कॉन्स्टिपेशन में हर कोई जानता है इस भारतवर्ष में। अगर थोड़ा भी वो जानकारी रखता है होम्योपैथी की, ठीक है, अगर शौकिया होम्योपैथ है, थोड़ी बहुत जानकारी होम्योपैथी की अगर वो रख रहे हैं, तो उस हर व्यक्ति को पता है कि नक्सवोमिका कितनी इंपॉर्टेंट है मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन पे। पर ये इसका स्पेसिफिक इंडिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। मुंह उठा करके अंधों की तरह हर केस में नक्सवोमिका नहीं दी जाती। जिस तरह से अज्ञानी और मूर्ख डॉक्टर हर बुखार के केस में सबसे पहली मेडिसिन एकोनाइट उठाते हैं जो कि मना की गई है, उसी तरह से अंधों की तरह हर कॉन्स्टिपेशन के केस के अंदर नक्सवोमिका को यूज करना जरूरी नहीं है भाई लोगों। उसका स्पेसिफिक इंडिकेशन है, वो है स्पेस्मोडिक कांस्टेंट डिजायर टू गो टू स्टूल। हमेशा एक मरोड़ा जैसा पड़ा रहना रेक्टम के एरिया में, ऐसा लगता है कांस्टेंट डिजायर टू गो टू स्टूल एंड, ठीक है, ये हमेशा ये फीलिंग रहनी चाहिए नक्सवोमिका देने के लिए। और दूसरी तरफ क्या कह रहा है कवि कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजायर टू गो टू स्टूल, जो हम ब्राइनिया में देखते हैं, जो हम एल्यूमिना में देखते हैं, जो हम प्लम्बम मेटेलिकम में देखते हैं, जो हम ओपियम में देखते हैं, कि पोटी जाने की इच्छा ही नहीं होती। 4-4 दिन पेशेंट को प्रेशर ही नहीं बनता, बिल्कुल इच्छा नहीं होती जाने की। तो कवि यही कह रहा है कि भाई साहब, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिजायर टू गो टू स्टूल कॉन्ट्रा इंडिकेट्स इन द नक्सवोमिका। जिस व्यक्ति को टट्टी जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, शून्य प्रेशर होता है, वो उस व्यक्ति की किसी भी एंगल से नक्सवोमिका दवा हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और हमारे यहाँ डॉक्टर कॉन्स्टिपेशन के नाम पे इनको गधों को सिर्फ नक्सवोमिका याद आती है, फिर भले उसको प्रेशर नहीं बन रहा हो या बन रहा हो। समझे मेरी बात, ये इंडिकेशन है इसका कॉन्स्टिपेशन में। स्टूल डेली रोज लेटरिन जाएगा, दो ऑलवेज विथ अ कोली की सेंसेशन, बट हमेशा लेटरिन जाने के बाद भी पेट में और लोअर एब्डोमन में, रेक्टम के एरिया में कोली की सेंसेशन रहता है इन द एब्डोमन आफ्टर स्टूल। इट ऑलवेज सीम्स एज इफ वॉज नॉट इनफ, ऐसा लगता है कि अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ, वॉज नॉट इनफ, एंड अनसेटिस्फैक्ट्री सेंसेशन आफ्टर स्टूल वॉज ऑलवेज देयर रिमेनिंग। हमेशा इसको लगा रहता है मैं अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ, या आधे घंटे बाद फिर चला जाऊंगा, फिर प्रेशर बनता जाता, थोड़ी सी करके आता है, फिर शाम को यही चीज हो रही है, दिन में 5-5 बार जाता है। ये है नक्सवोमिका। और जो व्यक्ति दिन में एक भी बार लेटरिन नहीं जा रहा, प्रेशर ही नहीं बन रहा, वहां पे नक्सवोमिका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, याद रखो। अदर मेडिसिन ये अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल और बार बार लेटरिन लगने वाली जो इच्छा रहती है उसमें एलोज है, याद रखना। फ्रिक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर टू गो टू स्टूल, इनइफेक्चुअल डिजायर मतलब प्रेशर बना जाएगा, बैठेगा, थोड़ा सा होगा, इनइफेक्चुअल डिजायर, जबरदस्ती के मिस्ड कॉल आ रहे हैं नक्सवोमिका। इवन आफ्टर यूजुअल इवैक्यूएशन, जबकि सवेरे पहली बार जब हक्के आया था तो अच्छा खासा इवैक्यूएशन हुआ था, अच्छा खासा लेटरिन हुआ था कायदे से, उसके बाद सेंसेशन नहीं होना चाहिए, बट वो दैट इज स्टिल देयर। फ्रिक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर टू गो टू स्टूल इवन आफ्टर द यूजुअल इवैक्यूएशन। समझे? 7वां की नोट, इरोटोमेनिया इन मेल एंड निम्फोमेनिया इन फीमेल। ये भी क्या है भैया? इरोटोमेनिया मतलब मेल के अंदर जब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर होती है उसको कहते हैं इरोटोमेनिया। जब सेम सेक्सुअल डिजायर एक्सेसिव महिलाओं के अंदर होती है उसको कहते हैं निम्फोमेनिया, प्लेटिनम मेटेलिकम वाला। ठीक है,
अब ये क्या है भैया, ये ओवर सेंसिटिवनेस है नक्स वोमिका के अंदर, हम जानते हैं, और ये उसी का तो पार्ट है कि भैया जिस तरह से नक्स वोमिका अपने इर्द गिर्द सिस्टम को लेकर के, ऑर्डर को लेकर के, नॉइस को लेकर के, साउंड को लेकर के, है ना, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर के, हर चीज को लेकर के सेंसिटिव है, वही सेंसिटिवनेस इसके सेक्सुअल स्फीयर में भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेम सेंसिटिवनेस ऑल्सो प्रिवेल्स इन द नक्स वोमिका इन द सेक्सुअल स्फीयर ऑफ बोथ सेक्सेस, कि जरा सा इनको स्टिमुलेट कर दीजिएगा ना तो वो इनके अंदर सेक्सुअल पैशन और कंपेशन दोनों को जागृत करने के लिए बिल्कुल काफी है, क्योंकि ओवर सेंसिटिव कंडीशन होती है इनकी स्पाइनल कॉर्ड की और सेक्सुअल स्फीयर की। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है, डिमॉन्स्ट्रेट येट अनदर ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ द नक्स वोमिका इन सेक्सुअल स्फीयर ऑफ द बोथ सेक्सेस, दे आर सो सेंसिटिव दैट स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन इज सफिशिएंट टू एक्साइट द सेक्सुअल पेशेंट। बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और इसका एक और पॉइंट जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर पाया, ओवर सेंसिटिवनेस के कारण नाइट फॉल की समस्या की मेन मेडिसिन नक्स वोमिका हो जाती है। हमने क्या बोला कि ओवर सेंसिटिवनेस है, हमने क्या बोला, हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड पे इसका काम है, और यही दो चीज मिला करके इसको नाइट फॉल की इंपॉर्टेंट मेडिसिन बना देती हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव स्टेट में है, सेक्सुअल डिजायर भी पहले से स्टिमुलेटेड है। जब ये रात में जाकर के सोएगा, इसको कोई भी सपना आया तो इसका स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आएगा, इधर इसका इजेकुलेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल पॉल्यूशन या फिर स्वप्न दोष होना या नाइट फॉल होना। तो यही ओवर सेंसिटिवनेस और इसका स्पाइनल कॉर्ड पे एक्शन और इसकी सेक्सुअल डिजायर्स के स्फीयर में ओवर सेंसिटिवनेस मिलके, ये तीन चीज मिलके इसको स्वप्न दोष का बहुत इंपॉर्टेंट पेशेंट बनाती है। और लोग बोलते हैं कि नाइटफॉल की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन यूस्टिलिगोमेडियस है। मेरे ख्याल में फिजियोलॉजिकली नक्स वोमिका से ज़्यादा बड़ी नाइटफॉल की मेडिसिन हो ही नहीं सकती, तो मैंने अपने करियर में 1000 से ऊपर केस निपटाए इससे। ठीक है, अगला की नोट, नक्स ऑल्सो करस्पॉन्ड टू द स्टेट ऑफ लैंगर एंड डिएबिलिटी। भैया लैंगर और डिएबिलिटी मतलब थकान और लिथार्जी, वो भी करस्पॉन्ड करती है नक्स वोमिका। करेगी ना भाई, जो आदमी इतना सेंसिटिव और एक्टिव है हर वक्त मेंटली, वो हर चीज को रिस्पॉन्ड कर रहा है भाई। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है भाई। इसके एम्प्लॉय गलती कर रहे हैं, उनको ये क्रिटिसाइज कर रहा है, पूरे दिन चिल्लाता रहता है, गालियां बकता रहता है। ये नॉइस को लेकर सेंसिटिव, ये साउंड को लेकर के सेंसिटिव, म्यूजिक को लेकर के सेंसिटिव, ऑर्डर को लेकर सेंसिटिव, डिसऑर्डर को लेकर सेंसिटिव, कॉन्ट्राडिक्शन को लेकर सेंसिटिव, अपने विरोध को लेकर के सेंसिटिव, मेरे खिलाफ कौन क्या साजिश कर रहा है उसकी इसको परवाह। ठीक है, इसको हर चीज दुनिया जहान की चीज से मतलब है भाई। लोगों, जो आदमी ऊपर से क्या क्या कर रहा है, ऊपर से ये क्या कर रहा है, दारू ये पिए, सिगरेट ये पिए, एक्स्ट्रा कॉफी और चाय ये पीता है, ये स्पाइसी फूड खाता है, बैठे बैठे एक सेडेंट्री लाइफ ये बिता रहा है। ठीक है, ऊपर से महिलाएं इसको अलग इसके लिए रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बड़ा आदमी है भाई, थकेला आदमी, थकान उतारने का काम करती हैं। तो आप सोचिए कि जो आदमी इतना मेंटली और फिजिकली इंगेज्ड है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा इंगेज है, इसका लीवर हमेशा इंगेज है, इसका माइंड हमेशा इंगेज है, ये सेक्सुअली हमेशा इंगेज रहता है, तो भैया ऐसे आदमी के अंदर लैंगर और डिएबिलिटी तो एक कीनोट के रूप में सामने आएगा ना। बस यही बात है। तो यह कवि इस पॉइंट में यही कह रहा है, स्टेट ऑफ लैंगर एंड डिएबिलिटी विथ ग्रेट नर्वस एग्जॉशन एज फ्रॉम सेक्सुअल एंड अदर एक्सेसेस। सेक्सुअल एक्सेस तो हो ही रही है, अदर एक्सेस भी हो रही है, जैसे कि स्टिमुलेंट की, अल्कोहल की, वाइन की, सेक्सुअल अब्यूज की, मेंटल वर्क की, मेंटल एक्सर्शन की। दिस नर्वस डिएबिलिटी फॉलो करती है, फॉलोड बाय द ट्रेम्बलिंग एंड लीड टू द पैरालिसिस। अल्टीमेटली बुढ़ापे में इसको जो है ना, ये पट्टा जो है पैरालाइज हो जाएगा आगे जाकर के। क्यों? क्योंकि आपका माइंड इस तरह से हमेशा एक्टिवनेस में, स्टेट में रहने के लिए नहीं बना। आप जवानी में रहोगे, पर इनका बुढ़ापा जल्दी आता है, इनका बुढ़ापा जल्दी आता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें से जो एक चीज हम लोगों को कॉमनली देखते हैं, वो इसका अगला की नोट है कि भाई साहब, पैरालिसिस आफ्टर एपोप्लेक्सी एंड ब्रेन स्ट्रोक। ये जो हमको ब्रेन स्ट्रोक, एपोप्लेक्सी के केसेस दिखते हैं ना, जो हमारी अम्मा को हुआ, हमारे बाबूजी जिसमें एक्सपायर हुआ, नक्स वोमिका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर रखता है इसके अंदर। ठीक है, पैरालिसिस आफ्टर एपोप्लेक्सी एंड ब्रेन स्ट्रोक, पार्ट कोल्ड, नम्ब, इमेसिएटेड और हेमीप्लेजिया आफ्टर एपोप्लेक्सी। चिलीनेस भैया नक्स वोमिका जिन को नहीं पता मैं बता दूं, चिली मेडिसिन है, चिलीनेस इसका की नोट है ना।
नक्स बिलोंग टू द ग्रेवागल के हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन को नक्स भूमिका बिलोंग करती है। अदर मेडिसिन में नेट्रम सल्फ, थूजा, डलकामारा। विथ मार्क्ड चिलीनेस, बहुत ज्यादा चिली, कैन नॉट गेट वार्म इन बेड एट नाइट, ठंड के दिनों में खासकर ये बिस्तर में गर्म ही नहीं हो पाता है ना। कोल्डनेस ऑफ द बॉडी विथ ब्लू हैंड एंड कोल्ड टिप ऑफ नोज, रिपंजेंस टू द कोल्ड एंड कोल्ड एयर, कोल्ड एयर और कोल्ड से एकदम रिपंजेंस, बिल्कुल मजा नहीं आता, कोल्ड चाहिए ही नहीं इसको किसी फॉर्म में। चिली फ्रॉम लीस्ट मूवमेंट। की नोट, इसके बारे में भी हमने जब इसको शुरू में व्याख्यान चालू करा था इस मेडिसिन का, तो तभी मैंने इसकी पूरी रूपरेखा बना करके आपको बता दी थी। तो अभी बिल्कुल मैं समय बचाने के लिए इसको सिर्फ पढ़ के निकल जा रहा हूं। मेडिसिन फॉर डिबॉचर्स, व्हाट इज डिबॉचर? डिबॉचर मतलब अय्याशों की दवा। कैसा है कॉन्स्टिट्यूशनली लुक? ऑफ थिन एंड नर्वस डिस्पोजिशन, नक्स भूमिका का पेशेंट दुबला पतला नर्वस डिस्पोजिशन होगा। प्रॉन टू इंडाइजेशन एंड हीमोरॉइड्स, हीमोरॉइड्स की सल्फर के साथ कंजंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, क्योंकि जो आदमी की लाइफ स्टाइल इस तरह से सेडेंट्री होगी और वो फेरेनियस फूड और स्टिमुलेटिंग स्पाइसी सीजन फूड खाएगा, शराब पिएगा, कॉफ़ी का एक्सेस में सेवन करेगा, तो उसके कारण इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक अपसेट के कारण क्रॉनिक टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में इसको इंडाइजेशन और हिमोरॉइड्स पैदा हो जाएंगे। नक्स भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हिमोरॉइड्स की। नक्स इज चीफली ऑफ फॉर पर्सन ऑफ आर्डेंट कैरेक्टर, अकड़ू बोलते हैं, आर्डेंट मतलब अकड़ू, ठीक है। आर्डेंट कैरेक्टर ऑफ इरिटेबल लिख रहा था, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इरिटेबल एंड इम्पेशेंस टेम्परामेंट। ये इरिटेबल होता है, चिड़चिड़ा, और इम्पेशेंस सबर नहीं होता। ये इतना गंदा बॉस होता है ना कि एम्प्लॉय इसके सामने खड़ा खड़ा पेशाब कर देगा पेंट में। जब एम्प्लॉय को ये बोलता है ना कि वो फाइल लेकर के आ, तो वो फाइल मांगने के बाद इसमें पेशेंस नहीं है। एम्प्लॉय इसके सामने फाइल ढूंढ रहा है और ये 4 बार पूछ लेगा 30 सेकंड के अंदर, क्यों नहीं मिल रही, काम नहीं करा, कहाँ रख दी थी, इतना हरामी है ये, ठीक है। तो यही बोल रहा है, इरिटेबल एंड इम्पेशेंस टेम्परामेंट है इसका। डिस्पोज्ड टू एंगर, अनवारंटेड एंगर, एंगर नाक पे रखा रहता है इसकी, अनवारंटेड एंगर, कोई गारंटी नहीं है कब किस बात पे नाराज हो जाए। स्पिट्स, स्पिट्स मतलब बस ये समझ लो कि मुंह पे थूकना ही बाकी है, उसने मैसेज दे दिया है कि बेटा ये जो तेरी बेइज्जती करी है ना, बस तेरे पे मुंह पे थूकना भर बाकी है। इसके लिए स्पिट शब्द यूज करा है यहाँ पे, इसका भावना समझो आप कि डिस्पोज्ड टू एंगर, स्पिट, स्पिट मतलब ऐसी भावनाएं व्यक्त करना कि बस आपने, उसने आपके मुंह पे भर नहीं थूका है समझ लो, बाकी उसने साइकोलॉजिकली थूक दिया। स्कोल्ड्स, हमेशा डांटते रहेगा लोगों को, स्क्रीम्स और चिल्लाता रहेगा। आफ्टर लिविंग डे एंड नाइट फुल ऑफ डिबॉचरी, मतलब यही जो एक प्रकार की अय्याशी वाली जिंदगी जी रहा है कि दिन भर काम करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, स्मोकिंग करता है और स्टिमुलेंट्स में टी लेता है और कॉफ़ी लेता है, शाम को वाइन लेता है, रात को महिलाओं के साथ वो उपभोग करता है। यही जो डिबॉचर की लाइफ है, दे वेक, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग, वेक इन द मॉर्निंग वेरी हैवी एंड थिक हेडेड, एकदम सर दुखता हुआ उठता है, एक हैंगओवर में उठता है विथ हेडेक। इंडाइजेशन भी होता है क्योंकि एक दिन पहले आग मुती है। डिस्पेप्सिया एंड इरिटेबल टेम्पर, डिस्पेप्सिया, इंडाइजेशन, हेडेक, थिक हेडेड उठेगा और इरिटेबल टेम्पर के साथ एज रिजल्ट फ्रॉम द प्रीवियस डेज एंड नाइट के सारे कांडों की वजह से। आई बात समझ में? दे आर कॉन्स्टिपेटेड, ऑब्वियस बात है कॉन्स्टिपेटेड रहेगा। टेक सम सॉर्ट ऑफ द कैथेटिक एंड लीवर पिल, ये जो चूर्ण खाने वाले जितने बुजुर्ग हैं ना, ये सब नक्स भूमिका के पेशेंट हो जाते हैं। क्यों? ये सेडेंट्री लाइफ बिता रहा है और ये क्या क्या कर रहा है बार बार बताने की जरूरत नहीं, इतनी बार बोल चुका हूँ, क्या खाता है क्या पीता है, उसकी वजह से इनका लीवर बंद पड़ जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, बार बार लेटरिन जाने की इच्छा होती है, फुल इवैक्यूएशन होता नहीं है, इनफेक्चुअल डिजायर्स होती रहती हैं। ये लोग क्या करते हैं, कैथेटिक, कैथेटिक मतलब जुलाब की गोली को कैथेटिक बोलते हैं, और लीवर पिल मतलब चूर्ण की गोलियां, चूर्ण लेने के आदी हो जाते हैं। एंड दे सून गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेकिंग दीज थिंग्स, और इनको इसकी आदत पड़ जाती है। आप कमेंट करके बताना आप में से कितनों के पेशेंट हैं बुजुर्ग जो इस आदत से अभी तक मजबूर हैं, आप लोग छुटा नहीं पा रहे हो ये आदत। वो बोले साहब मैं अगर चूर्ण नहीं लूंगा मेरे को लेटरिन नहीं उतरेगी, मेरा दिन खराब हो जाएगा, ये वही लोग होते हैं, ठीक है। विच स्टिल फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द मैटर, और होता क्या है कि पहले ही क्योंकि इसकी लाइफ स्टाइल वैसी है, ऊपर से कैथेटिक पिल ले रहा है, लीवर पिल्स ले रहा है, चूर्ण ले रहा है,
इसका लीवर और बंद पड़ जाएगा और अल्टीमेटली ये पूरा जो सर्कल चल रहा है ना, एक जहरीला विशियस सर्कल, ये और कॉम्प्लिकेट करता जाएगा इसकी लाइफ को। चूर्ण लेना, कैथेटिक लेना, पिल्स लेना। दीज पीपल्स एक्सक्लूसिवली सफर फ्रॉम द हेपेटिक एंड गैस्ट्रिक ट्रबल ड्यू टू देयर लाइफ स्टाइल एंड सेडेंटरी हैबिट विद बिलो मेंशन्ड सिम्टम। अब बिलो मेंशन्ड सिम्टम क्या है भाई साहब? ये सिम्टम्स है। क्या है? मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं तो आपको दिखेगा। डाइजेस्टिव ट्रबल्स, पोर्टल कंजेशन, हेमोरॉइड्स, पाइल्स, हाइपोकॉन्ड्रियल स्टेट, जेलसी बहुत होती है इनमें, जेलस पर्सन, फायरी पर्सन, कभी भी इसको आग लग जाएगी और आपको भस्म कर देगा गुस्से से ये। हु आर थिन, दुबले पतले, केयरफुल, केयरफुल अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में केयरफुल है ये हमेशा डिसऑर्डर को लेके केयरफुल है। किसी ने अगर टीम के अंदर चू कर दी ना, गलती कर दी, तो इतना केयरफुल है, उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और रगड़ देगा। ठीक है। इरिटेबल, चिड़चिड़ा, ऑफ डार्क हेयर, नक्स वोमिका का कॉन्स्टिट्यूशनली डार्क हेयर्ड पर्सन पे इंडिकेटेड होती है ना। केंट ने इसको लिखा है बर्नट्स के ऊपर इंडिकेट है, क्योंकि केंट अमेरिका के थे। तो दो प्रकार के लोग होते हैं जो जिनके काले बाल होते हैं उनको अमेरिकन या फिर यूरोपियंस उसको बर्नट बोलते हैं, और जिनके सफेद बाल होते हैं, भूरे बाल होते हैं, उनको ब्लोंड बोला जाता है। तो ब्लोंड का अपोजिट होता है बर्नेट्स। नक्स वोमिका इज द मेडिसिन इंडिकेटेड फॉर द बर्नेट्स, काले बाल वालों पे इंडिकेटेड है ना। एंड बिलियस सैंग्वाइन टेम्परामेंट डिस्पोज टू द क्वारलसम, हमेशा झगड़ालू साले, क्वारलसम, झगड़े के लिए हमेशा उतारू। शाउटिंग, हमेशा चिल्लाता रहेगा। स्कोल्डिंग, हमेशा डांटता रहेगा। स्क्रीमिंग, हमेशा चीखता रहेगा। स्पिटफुल मतलब लोगों के मुंह पे थूकता रहेगा, साइकोलॉजिकली नॉट फिजिकली ऑब्वियसली। और मिलेशियस मतलब कंजूस, इतना ज्यादा मतलब बहुत बहुत दुखी आत्मा रहता है। मतलब ये, अगर एक बात बता दें, अगर तुम कोई कॉर्पोरेट जॉब वाले, अगर कोई शौकिया होम्योपैथी मेरे को देख रहे हो ये वीडियो में, तो तुम्हारे बॉस में तुमको नक्स वोमिका आराम से दिख जाएगा। जो नक्स वोमिका होते हैं ना, अच्छे बॉस होते हैं एक्चुअली। ठीक है। और इतना दुखी करके रखेंगे ना, तुम्हारी जिंदगी जो है ना नरक बना के रख देगा ऐसा आदमी, याद रख लेना। पर्सन विथ गुड डील ऑफ मेंटल वर्क, बहुत मेंटल वर्क करता भाई, तब तो तुम्हारा बॉस बना है। हैज द मेंटल स्ट्रेन एंड लीड्स अ सेडेंट्री लाइफ, ये वही बातें हैं बार बार, क्योंकि वही तो थीम है इसका। जो थीम है भाई, वही बात ना करेंगे ना, और क्या करेंगे। फॉन्ड ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड ऑफिस वर्क, ओवर स्टडी एंड क्लोज एप्लीकेशन इन हिज बिजनेस विथ इट्स केयर एंड एंग्जाइटी। दिस इंडोर लाइफ एंड मेंटल वर्क सीक्स द स्टिमुलेशन, इस तरह की जो इंडोर लाइफ और मेंटल वर्क वाला लाइफ होता है, ये इसके लिए स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, जैसे कॉफी, वाइन, पॉसिबली इन द एक्सेस। एंड अगेन ही होप्स to quiet his excitement by indulging in the sedative effect of the tobacco के इफेक्ट में, क्योंकि इतना ज्यादा भंड हो चुका होता है इसका दिमाग, इसको ऐसी चीजों का सहारा, स्टिमुलेंट का और सेडेटिव इफेक्ट ऑफ टबैको, इन सब का सहारा लेना पड़ता है। और सिंस दिस प्रैक्टिस आर मोर फाउंड इन मेल देन फीमेल, समझ लेना। अब मैं कौन बनेगा करोड़पति में एक लाइव स्ट्रीम में मैंने सवाल पूछा था, मेरे को याद नहीं, काफी पहले की बात है, कि ऐसी मेडिसिन बताओ मटेरिया मेडिका में जो एक्सक्लूसिवली मेल के लिए बनी है, प्री इमिनेंटली मेल रेमेडी है, वो इकलौती मेडिसिन नक्स वोमिका है। क्यों? क्योंकि दीज प्रैक्टिस आर मोर फाउंड इन मेल्स, ये पुरुषों के अंदर ये प्रैक्टिस ज्यादा रहती है। पुरुष मेंटल वर्क ज्यादा करते हैं, पुरुष जो है वो नशे भी ज्यादा करते हैं, पुरुष मतलब महिलाएं जनरली ये सारी हैबिट जो हमने शुरू से जो इसका व्याख्यान करा था इसकी लाइफस्टाइल का, वो जनरली भारत के अंदर महिलाएं वैसी लाइफस्टाइल की अकस्टम्ड नहीं है। इसी के कारण इन इंडिया नक्स इज प्री इमिनेंटली अ मेल रेमेडी। बैड इफेक्ट ऑफ कॉफी, टी, टबैको, alcoholic stimulant, highly spiced food, seasons food, overeating, long mental exertion, sedentary habits, sexual excess and loss of sleep, ये सब बैड इफेक्ट इसके नक्स वोमिका इंडिकेट करते हैं, और ये हम सब के अंदर है। ठीक है। बेस्ट मेडिसिन टू स्टार्ट ट्रीटमेंट आफ्टर मच मेडिकेशन, इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। और ये हो गया नक्स वोमिका का ड्रग पिक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और मैं इस बात की भी उम्मीद करता हूँ कि अगली बार से तुम लोगों के सामने से नक्स वोमिका बच के नहीं जा पाएगा, आप उसको आइडेंटिफाई भी करोगे और उसको प्रॉपर टाइम में नक्स वोमिका दोगे। ठीक है। तो ये था एक छोटा सा ड्रग पिक्चर नक्स वोमिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ड्रग पिक्चर पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए ड्रग पिक्चर में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। अब आपसे मुलाकात होगी इसी तरह से आगे आने वाले किसी और ड्रग पिक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।